नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट काफी दिनों से सुर्खियों से गायब हैं। हालांकि वो लोगों से मुलाकात जरूर कर रहे हैं और उनके आवास पर भी कई लोगों का आना जाना लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सुर्खियों से बाहर है सचिन पायलट काफी दिनों से। साथ ही साथ वो प्रदेश के कई इलाकों में जाकर उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में कई इलाके जो हैं बिपरजॉय तूफान की वजह से काफी ज्यादा उन उन जगहों की हालात बिगड़ चुके हैं। इस वजह से सचिन पायलट भी उन जगहों का जायजा लेते नजर आए, लोगों से मेलजोल कर रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुर्खियों से गायब है। सचिन पायलट ने सरकार के सामने 3 मुद्दे रखे थे। उन तीनों मांगों को पूरे करने की मांग रखी थी और साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दिया था कि 30 मई तक इन सभी ये सभी मांगे जो हैं सचिन पायलट की वो पूरी हो जानी चाहिए, वरना वो विरोध करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन काफी बड़े उच्च लेवल पर करेंगे। लेकिन उनके अल्टीमेटम को पूरे हुए 22 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर के अब राज्य में ये चर्चा भी है कि कहीं ना कहीं शायद अब सचिन पायलट की जो वो मांगी है वो ठंडी पड़ गई है। आपको बता दें कि जानकारी के हिसाब से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है उन और काफी मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत करके क्या नतीजा निकला है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सचिन पायलट की जो मांगे हैं वो अभी तक जारी है। आपको बता दें कि 15 मई को सचिन पायलट ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भ्रष्टाचार मामले पे जांच थी और साथ ही साथ अन्य 2 मामले सचिन पायलट ने रखे थे। अब उन तीनों मामलों को लेकर के सचिन पायलट ने आंदोलन भी किया था और ये भी कहा था कि अगर अल्टीमेटम पूरे होने तक या इन तीनों मामलों पे कार्रवाई नहीं होती है तो वो एक बड़े लेवल पर अपना आंदोलन करेंगे, जिनके समर्थन में कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। जैसे ही उनका अल्टीमेटम पूरा होना था, यानी 30 मई से पहले जैसे ही उनका अल्टीमेटम पूरा होना था, उनकी कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उनके साथ बैठक हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बैठक भी हुई थी और ये माना जा रहा था कि दोनों ही नेताओं के बीच में सब कुछ सही हो चुका है, सुलझ गया है और दोनों साथ में मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट वापस राजस्थान आते ही उनके सुर वापस से बिल्कुल उसी तरीके से हो जाते हैं जो कि मुलाकात के पहले थे। और अब सचिन पायलट को लेके ये भी खबरें सामने आने लगी कि सचिन पायलट जो है एक नई पार्टी बनाएंगे और अपनी नई पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में इन सभी मुद्दों पर अभी तक सचिन पायलट ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला है और कई दिनों से वो सुर्खियों से भी बाहर है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में जो चुनाव होने उससे पहले जो ये शांति सचिन पायलट ने बना रखी है, ये शांति कब तक बनी रहती है। कहीं ये तूफान के आने के पहले शांति तो नहीं। सचिन पायलट का अंदाज जिस तरीके से नजर आ रहा है, अल्टीमेटम के पूरे होने के 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ ना कुछ किया है और ना ही आंदोलन किया है। अब ऐसे में देखना ये बहुत लाजमी होगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। इससे क्या गहलोत सरकार को असर पड़ता है विधानसभा चुनाव में या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सरकार जो है वो चुनाव को लेकर काफी सक्रिय जहां एक तरफ नजर आ रही है, अशोक गहलोत अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने जो उम्मीदवारों के टिकट है वो तारीख से 2 महीने पहले ही मांगना चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी के सामने बागी बनता है या पार्टी को छोड़ने की कोशिश करता है या पार्टी की बातों पर राजी नहीं होता है तो तो उस वैसे कार्यकर्ता से पहले ही निपटा जा सके, पहले ही उसे शांत कराया जा सके, पहले उसे बातचीत की जा सके। अब ऐसे में जहां अशोक गहलोत तो राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय है, तो वहीं अब सचिन पायलट जो है वो अपने मुद्दों को लेकर जहां काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहे थे, अल्टीमेटम दे दिया था उन्होंने, तो वहीं अब अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी अभी तक सचिन पायलट का जो रुख है, जो आंदोलन की बात उन्होंने कही थी, अभी तक वो शांत बैठे। इसको लेकर के अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।